बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड बेस इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है सैलरी के अंदर। ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और जो प्रेजेंट डेज होंगे उस हिसाब से सैलरी को हमें नेट कैलकुलेट करके कैलकुलेशन में लेना है। तो ये सब किस तरह से कैलकुलेशन होगी, और टाइप ए कैटेगरी है, ए प्लस है, बी ए, इन सबको कैलकुलेट करना है। तो पहले डेटा देख लें, उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, फिर ये आज की इस क्लास के अंदर मैं समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया मैंने। यहाँ टाइप में हमारे पास ग्रेड दिए हुए ए प्लस ए पी, कोड एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, वर्किंग डेज जितने दिन इन्होंने काम किया है। अब यहाँ इनकी टोटल सैलरी चेक करनी है, फिर पर डे सैलरी और फिर नेट सैलरी तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन सैलरी से पहले इंक्रीमेंट ऐड करना है, और इंक्रीमेंट जो है वो ग्रेड बेस इंक्रीमेंट है। अब इनका जो 50% दिया हुआ है उनका ए प्लस 10, ए वालों का 10 और बी वालों का 5। अब इन ग्रेड कैटेगरी के हिसाब से इंक्रीमेंट ऐड होगा इनकी सैलरी के अंदर, और फिर जितने दिन वो प्रेजेंट रहे टोटल सैलरी निकालेंगे, फिर पर डे करके एक नेट। तो ये किस तरह से सब करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे उनकी सैलरी को चेक करते हुए कैलकुलेट करना है ये, और इंक्रीमेंट ऐड करना है इनकी 15%। और उनकी ग्रेड कैटेगरी टाइप कहाँ मिलेगी, टाइप कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि उनकी ऑटो इस कैटेगरी के हिसाब से, अगर ए प्लस कैटेगरी है तो ये जो 15% है ए प्लस वालों का सैलरी का 15%, और उसके साथ सैलरी यहाँ हमारे पास लिखी हुई प्रिंट होकर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे टोटल सैलरी के, इक्वल एच लुकअप, एच लुकअप से पहले यहाँ इक्वल लगाया, हम सैलरी का मल्टीप्लाई 15 करना है। तो सैलरी सेल सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन, एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू टाइप को देखते हुए कैलकुलेट करना है इंक्रीमेंट, ए प्लस ए या बी, उस हिसाब से फिर 15, 10, 5। तो यहाँ लुकअप वैल्यू के अंदर ब्रैकेट ओपन के बाद आ जाएगी टाइप सेल फर्स्ट, जिसका सेल एड्रेस मेरे पास अभी A4 आ रहा है। इसको क्लिक करा मैंने और इसको हम कॉमा लगाएंगे। टेबल एरिया, टेबल एरिया में हमारे पास जहाँ ग्रेड और इंक्रीमेंट वैल्यू है परसेंट वो लिखी हुई है, उसको सिलेक्ट करेंगे दोनों रॉ को, और राइट जहाँ तक ये कैटेगरीज दी हुई है आपको ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है G1 और I2, F4 कर देंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हमें ड्रैग करना है तो इस रेंज को हम फिक्स करेंगे। और एच लुकअप का यूज़ हमने क्यों किया है, हॉरिजॉन्टल लुकअप, एच मतलब रॉ से लुकअप करना है, तो ये रॉ वाइज कैटेगरी में है हमारे पास। तो लुकअप फार्मूला जो होता है वो सर्च के लिए होता है, और एच जो होता है वो हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। तो रेफरेंसेस के अंदर लुकअप ये सर्च फार्मूले होता है हमारे पास एक्सेल में, तो उससे मैंने इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पर रॉ के अंदर हमारे पास एंट्री थी तो हमने एच लुकअप यूज़ किया, पहले कैटेगरी सेल कॉमा फिर टेबल एरिया ऑल, वो रेंज सेलेक्ट की, F4 एब्सोल्यूट किया, ये हो गया टेबल एरिया, कॉमा लगाएंगे, फिर रॉ इंडेक्स। अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी का इंक्रीमेंट। तो रॉ 1 जो है वो ग्रेड की रॉ हो गई, और रॉ 2 जो है वो इंक्रीमेंट वैल्यू जहाँ परसेंट वैल्यू है वो। तो यहाँ पर हम रॉ नंबर इंडेक्स बताएंगे उसको 2। ठीक है जी, क्योंकि हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू परसेंट से कैलकुलेशन है तो वो रॉ 2 में आ रही है जो टेबल एरिया की रेंज सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पर आएगी रॉ नंबर इंडेक्स 2, कॉमा फिक्स मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच, ये भी आपको लुकअप का ऑप्शन देगा, रेंज लुकअप। तो यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और प्लस का साइन आगे कंटिन्यू करेंगे इस फार्मूले को इसी में। यानी अब हमें अगर हम डायरेक्ट एंटर करें तो हमें इसका 50,000 का 15% इंक्रीमेंट ऐड करके बता दिया। अब इसी तरह अगर हम कोई और वैल्यू लिखेंगे, यहाँ 10,000 लिखी मैंने तो 1500 आ गया। इसी तरह क्योंकि ए प्लस लिखा हुआ है टाइप, यहाँ अगर हम देखें तो ए प्लस के हिसाब से अमाउंट 15% दिखा रहा है। 5000 लिखेंगे तो 5000 का ये अमाउंट। ठीक है जी। तो इसी तरह 50,000 किया तो ये अमाउंट, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अमाउंट लिखा हुआ नहीं यहाँ पे शो इसी सैलरी के अंदर प्लस होकर आ जाए। तो हम डबल क्लिक एडिट करेंगे या F2 कर सकते हैं एडिट के लिए, जहाँ फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एच लुकअप का किया है इसी सैलरी में प्लस हो जाए। तो प्लस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे इसी सेल को, फर्स्ट सैलरी सेल जो आ रहा है, बस ये फार्मूला यहाँ लगेगा, एंटर हो जाएगा और नीचे ट्रैक। अब देखें पहले 7,500 आ रहा था टोटल सैलरी इंक्रीमेंट, अब प्लस लगाने से जो सैलरी थी उसी में ऐड होगा, टोटल अमाउंट आ गया 57,500। अब इसी तरह ऑल की सैलरी इंक्रीमेंट के बाद क्या बनेगी, इस सेल के एंड पे ले आएंगे माउस और ट्रैक करके देख लेंगे जहाँ तक डेटा एंट्री होगी। तो इस सैलरी के हिसाब से जो इनकी टाइप है
इस टेबल को देखते हुए 10% 5% टाइप के हिसाब से ऐड करके उनका इंक्रीमेंट जो होगा वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमें पर डे निकालना है, ये उनकी न्यू सैलरी बन गई, ठीक है जी। तो ये इनकी बेसिक्स थी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगा कंपनी का, इतने इतने इनको टाइप के कैटेगरी के हिसाब से ऐड किए अमाउंट को टोटल सैलरी में। अब ये इनके वर्किंग डेज है, जितने दिन उन्होंने काम किया है, तो जो उनके जो वर्किंग डेज है वो हम अटेंडेंस से यहाँ देख कर इंटर कर रहे हैं, इंटर किया हुआ है यहाँ पहले से ऑलरेडी, कोई फार्मूला नहीं है, मैनुअल लिखा हुआ है। अब इनका पर डे निकालना है न्यू सैलरी के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, जो पर डे कैलकुलेट होता है मंथली वो 30 डेज के हिसाब से होता है, तो इक्वल टोटल सैलरी को डिवाइड करेंगे 30, यानी एक दिन का जो इनका अमाउंट है वो आ जाए। तो ये टोटल सैलरी मंथली है और इसको डिवाइड 30 करेंगे तो एक दिन का जो इनका अमाउंट होगा वो आ जाएगा इंटर, और इसी को ड्रैग करेंगे तो 30 के हिसाब से सबका एक दिन का पर डे निकल जाएगा। सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये हर एम्प्लॉई का यहाँ पर हमारे पास एक दिन का अमाउंट आ गया पर डे। उसके बाद नेट निकालनी है, नेट के लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर जो पर डे अमाउंट आ रहा है इस सेल को क्लिक करेंगे, इसका सेल एड्रेस मेरे पास आ रहा है H4, H कॉलम और 4 रो मल्टीप्लाई, स्टायरिक जो होता है मल्टीप्लाई होता है। सेलेक्ट करेंगे वर्किंग डेज, जितने दिन इन्होंने काम किया, ये पूरे 30 दिन है तो इनकी यही सैलरी अमाउंट लिखी हुई आएगी अगर ये आंसर कैलकुलेशन सही दे रहा है। पर डे को मल्टीप्लाई 30 कर रहे हैं, सेम अमाउंट आ गया 57,500, 30 38 28 जहाँ होगी अब इनकी माइनस होकर आएगी। ट्रैक इंटर के बाद सेल के ऊपर आए, दोबारा सेल के एंड पे लेके जाए, कर्सर को मूव करें डाउन। अब जहाँ देखें इनकी 27,500 थी लेकिन डेज इनके 28 है जो प्रेजेंट रहे वर्किंग डेज, तो उस हिसाब से 25,000 डिडक्शन के बाद जो सैलरी है वो यहाँ इनकी लिखी हुई आ गई। फार्मूले और भी हो सकते हैं, कैलकुलेशन और तरीके से भी कर सकते हैं, जो बेहतर मुझे लगी मैंने उन फार्मूलों से इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है। तो इस फार्मूलों को और कौन से फार्मूलों से सॉल्व किया जा सकता है तो ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। अगर एक्सेल फार्मूलों को आप जानते हैं और वर्क आता है आपको, तो अपने अपने माइंड से जैसे जैसे जिस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन की जा सकती है तो उसका आइडिया ज़रूर शेयर किया करें। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।